नहीं, एक दिशा तो बड़ी साफ दिख रही कि कांग्रेस की जो मूल राजनीति थी, वो चरित्र जो था वो बदल रहा है। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स थी और उस सेंट्रलाइजेशन में भी परिवार सेंटर में था। परिवार जो है देश और प्रदेशों की राजनीति चलाता था। ठीक। वो जो कहते थे वो होता था। तो वहाँ सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो वफादारी का था। आप वफादार हैं तो आपको सब पद मिल सकता है, नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल है। अब वो उल्टा हो रहा है, छत्रभावी हो रहे हैं। आप पहले तो बाहर के देखिए रीजनल पार्टीज को, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आप इस तरह से गिनते जहाँ जहाँ अलायंस में, झारखंड में चले जाइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो सब डोमिनेट करते हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, सरकार में रहेगी कि नहीं, सरकार में रहेगी तो क्या मिलेगा, ये सब वो रीजनल पार्टियां तय करती हैं। पार्टी के अंदर आप देखिए कि चाह कर भी 18 से देखना शुरू कीजिए आप। मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला तय किया वो नहीं लागू करा पाए, राजस्थान में नहीं करा पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं करा पाए, और 23 में जो है कर्नाटक में नहीं करा पाए, जिसका झगड़ा आज तक चल रहा है। और सबसे बड़ा प्रमाण है वीडी सतीशन का बनना। राहुल गांधी खुलकर केसी वेणुगोपाल के साथ थे, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है। वो चाहते थे, केसी वेणुगोपाल भी चाहते थे, और इसीलिए 10 दिन तक मामला लटका रहा। दूसरी बात, केसी वेणुगोपाल के पक्ष में विधायक थे तब भी 63 में से 47 अगर बना देते तो ये होता डेमोक्रेटिक ढंग से चुना गया। भाई, जिसको विधायक चाहते थे वो चुना गया। इसके बावजूद राहुल गांधी नहीं बनवा पाए। क्यों? मेरा मानना है कि इसमें प्रियंका गांधी ने बहुत चतुराई से खेल खेला। वो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं खड़ी हुई, केसी वेणुगोपाल का विरोध नहीं किया, लेकिन उनको मालूम था केसी वेणुगोपाल का बनना जो है, केरल में अगर उनको कुछ करना है तो उनके लिए कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। ओके। तो वीडी सतीशन और दूसरा आईयूएमएल का केवल इसलिए उसकी भूमिका नहीं है कि उसके 22 विधायक हैं, इसलिए भी कि अगर मान लीजिए केसी वेणुगोपाल बनते मुख्यमंत्री तो 2 बाई इलेक्शन होते। हाँ। एक लोकसभा का, एलएपी से वो है, वो सीपीएम का गढ़ है, वहाँ मुस्लिम वोट के बिना कांग्रेस नहीं जीत सकती। और केसी वेणुगोपाल तो लड़ते नहीं, कोई और लड़ता। दूसरा, किसी विधायक से इस्तीफा दिलाकर आप असेंबली का इलेक्शन कराते, तब भी आप मुस्लिम लीग पर निर्भर रहते। तो मुस्लिम लीग को नाराज करके आप ये दोनों बाई इलेक्शन जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। और वो चाहते थे वीडी सतीशन ने पहले से ही लीडर पोजीशन बने तब से मुस्लिम लीग को साथ रखा था, हर तरह से उनको अपने साथ रखा था। इसलिए जो है राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई कि केसी वेणुगोपाल को बना दे। इस तरह का डिफाइंस कांग्रेस में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक आध केस मिल जाएंगे, जैसे राजीव गांधी के समय में जब अर्जुन सिंह को चुरहट लॉटरी कांड में हटाया गया मुख्यमंत्री पद से, तो राजीव गांधी चाहते थे कि माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री बन जाए। 2 ऑब्जर्वर भेजे गए, गुलाम नबी आज़ाद और वीर बहादुर सिंह, और कहा कि राजीव जी ये चाहते हैं। अर्जुन सिंह ने कहा कि फ़ोन रखा है, बात करा दीजिए। अच्छा। मतलब राजीव गांधी कहें मुझसे तो बना देंगे। 2 दिन तक ये कश्मकश चलती रही, आखिर में नहीं बनने दिया अर्जुन सिंह ने, मोतीलाल वोरा को बनवा दिया। सो ये सब गांधी परिवार के कमजोर होने का। हाँ, जब सेंटर कोई भी पार्टी हो, केंद्र कमजोर होता है तो क्षत्रप हावी होते हैं। सर, ये तो मेरी कहानी, तो आपकी कहानी की बिल्कुल हमारी दोनों की उल्टी चल रही है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि ये पोस्टर बॉय बना रहे हैं राहुल गांधी को, और ये नए एलाइज ढूंढ रहे हैं। कहाँ से? वो बचपन में सुना होगा, एक कुश्ती हुआ करती थी, फाइट हुआ करती थी, दारा सिंह और दूसरा कौन था, किंग कॉन्ग। हर बार जो है बड़ा उसका प्रचार होता था और नतीजा सबको मालूम रहता था क्या होगा। ये उसी तरह की लड़ाई है, उसका हाइप क्रिएट किया जाता है। राहुल गांधी
ये सिर्फ ये रेवंत रेड्डी जो कह रहे हैं सब कि भाई हम बनवाएंगे उम्मीदवार, डिक्लेयर करके इस बात करेंगे, क्या कहेंगे? केवल खुश करने के लिए क्या मतलब? अपने नेता के लिए तो कहेंगे ही, ये तो नहीं कह सकते कि अब वो पीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। भाई सबसे अच्छा मौका अगर पिछले 12 सालों में था तो आपको 24 में था, जब ये अलायंस बना था। तो आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो छोड़िए, उस अलायंस का नेता नहीं बनवा पाए। लेकिन ये ट्रेडिशनल एलाइज से अपने कम से कम पिछले 10 साल के जो इनके एलाइज थे, या वही छोड़ दीजिए तो पिछले 3 साल के जो एलाइज थे इंडिया ब्लॉक वाले, उनसे क्यों छिटके छिटके से दिख रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी? क्योंकि आप बिहार से शुरू करें, वो अलायंस के साथ क्या हुआ, एक बार स्टेज पे गए और क्या हाल स्थिति हुई आरजेडी की, वो देख लीजिए। यदि केरल में भी जीते हैं, यदि मुस्लिम लीग उनके साथ नहीं खड़ी होती तो कांग्रेस की वो स्थिति नहीं थी कि वो सत्ता में आती। तो आप जिसके भरोसे उस पर कैसे शासन कर सकते हैं? कैसे राहुल गांधी कहेंगे कि नहीं भाई आप मेरी बात को माने? आप उनके भरोसे खड़े हैं। आपने डीएमके के साथ गए, डीएमके की क्या स्थिति थी आप उसे भी देख लीजिए, उनको अलायंस बदलना पड़ा। कोई ऐसा नहीं था कि उनको टीवी के लेकर बहुत परेशान थे कि आप आइए मुझे ये समर्थन कीजिए या आपकी शर्तों को मैं मानूंगा। उनके शर्तों पे गए हैं, क्योंकि उनको एआईएडीएमके पहले से भी तैयार था, बहुत सारे विधायक थे कि जो देकर चले जाएंगे। तो राहुल गांधी को बात मानने के लिए, मनवाने के लिए अपने अंदर भी होना चाहिए कि नेतृत्व मिलना चाहिए। ये